दोस्तों, इंडिया अलायंस के सबसे बड़े नाम, सबसे बड़े चेहरे नीतीश कुमार ने इंडिया अलायंस का साथ छोड़कर एनडीए का हाथ पकड़ लिया। बाकी इस वीडियो में आप क्या देखने वाले हैं, पहले तो उसका एक हाईलाइट देख लीजिए। आज किसी ने कहा कि लालू जी एकमात्र ऐसे नेता त्रिपाठी जी जो भाजपा के आगे सरेंडर नहीं किए, जेल गए। मैंने कहा सरेंडर का कोई कंपटीशन नहीं था, चारा घोटाले में अदालत ने जेल भेजा था भैया। ये क्या तरीका हुआ? आज मैं देख रहा हूं लालू जी की बेटी ने ट्वीट किया कि पापा चलने फिरने में असमर्थ हैं, कई लोग उनको पकड़ के चला रहे हैं। अब वही लोगों ने उनकी बैडमिंटन खेलते हुए फोटो लगा दी, वीडियो लगा दिया, बोले देखिए। मनीष हिंदवी ऐसे विश्वसनीयता तो नहीं बन सकती ना। दोस्तों, इंडिया अलायंस के सबसे बड़े नाम, सबसे बड़े चेहरे नीतीश कुमार ने इंडिया अलायंस का साथ छोड़कर एनडीए का हाथ पकड़ लिया। इसी से रिलेटेड है हमारा आज का ये डिबेट, जिसमें अमिताभ अग्निहोत्री जी ने राहुल गांधी को और लालू यादव को जम के रगड़ा और जम के उनके चमचों की टांग खींची। बाकी क्या क्या हुआ आज के डिबेट में, चलिए देखते हैं। हिंदवी साहब, एक बड़ा डेल्ट कांग्रेस पर यह आया क्योंकि बिना रीजनल फोर्सेस को बिल्कुल सम्मान के साथ अपने साथ होल्ड रखे बिना तो कुछ होना जाना नहीं। कांग्रेस तो ऑल टाइम लो टेम्परामेंट से गुजर रही है। क्या इमरजेंसी में भी वो 140-50 सीटें जीती थी। अब इस घटना ने ये डेंट पैदा कर दिया कि जेडीयू ने सारा दोष कांग्रेस के सिर मर दिया कि कांग्रेस की मानसिकता रीजनल पार्टीज के नेताओं के विरोध की मानसिकता है। मनीष जी, ये नैरेटिव आपको लगता है कि रीजनल फोर्सेस को अपील करता है, उनकी समझ में आती है कि हाँ भाई कांग्रेस हमको खत्म करना चाहती है, हमारी लीडरशिप को खत्म करना चाहती है? मनीष, देखिए, नीतीश को पाला बदलना था, उन्होंने बदल दिया। मैंने कहा उसमें कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन वो जो कह रहे हैं वो सब एज मान लिया जाएगा, कोई जरूरी नहीं है। रीजनल फोर्सेस को कौन खत्म करता है, इस देश की रीजनल पार्टीज जानती हैं। उत्तर प्रदेश में बसपा को या सपा को या पूरे देश में जितनी भी रीजनल पार्टीज हैं, उनके खिलाफ जिस तरीके से मुकदमे बुने जा रहे हैं, उनके नेताओं को परेशान किया जा रहा है, ये सब जानते हैं कि कौन कर रहा है। ये भाजपा कर रही है, भाजपा रीजनल फोर्सेस को खत्म करना चाह रही है। मुकदमे की बात अलग है, मुकदमा कैसे बंद हो जाएगा? अभी कोई कह रहा था कि लालू जी ने कुर्बानी दी सेकुलरिज्म के लिए, वो जेल जाना मंजूर। अरे लालू जी सेकुलरिज्म के लिए जेल नहीं गए, चारा घोटाले में जेल गए भाई, इसका सेकुलरिज्म क्या लेना देना? मैं तो मस्त जवाब। सुनिए, मैंने क्या पूरे अपने उद्बोधन में इस तरह की कोई बात की? जी, मैं तो प्रैक्टिकल बात की तरह कर रहा हूं। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि पूरे देश में जितने भी रीजनल पार्टीज हैं, उनके अपने वोट शेयर्स हैं। उनके वोट शेयर पर किसकी निगाह है, आप स्टेट बाय स्टेट देख लीजिए, कौन अपनी तरफ ले जा रहा है। तो रीजनल पार्टीज को खतरा कांग्रेस से नहीं है, भाजपा से है ना। और ये बात आईने की तरह स्पष्ट है। मनीष भाई, एक सप्लीमेंट्री था, अगर रीजनल फोर्सेस को कांग्रेस पे भरोसा होता तो ममता बनर्जी कांग्रेस को नो एंट्री का बोर्ड क्यों दिखाती बंगाल में कि आपके मेरे यहां कोई अगला आपके साथ एग्रीमेंट नहीं होगा, हम अकेले लड़ेंगे? क्यों? देखिए, चुनाव के समय आप बहुत प्रैक्टिकल बात कह रहे हैं, बार बार आप कह रहे हैं मैं प्रैक्टिकल आदमी हूं, आप बात कह रहे हैं तो मैं उसी बात को आगे बढ़ाता हूं। चुनाव के समय चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो, बाकी रीजनल दल, हर आदमी ये देख रहा है कि हम कितनी सीटें जीत सकते हैं। बात तो इसी पर होनी थी ना। जब गठबंधन था तो गठबंधन तो बन गया, बात किस पे होनी थी? बात सीटों पर होनी थी। यहाँ देखिए, यहाँ भरोसे का मसला नहीं है, भरोसा पूरा है, हम एक आइडियोलॉजी के साथ हैं, लेकिन हम कितनी सीटों पर कौन लड़ेगा ये समय तय करेगा। मनीष बाबू ठीक है, मैं प्रशांत जी के पास चलूं उससे पहले एक बात कहूं। ये अद्भुत बात है उल्टे बांस बरेली का कि पंचों की राय शर्माते खटोला यहीं बिछेगा। बोले गठबंधन पूरा है, एक दूसरे के साथ फेविकोल का जोड़ है, लेकिन हम सीटें नहीं देंगे अपने राज्य में। फिर गठबंधन काय का मूंगफली खाने का है गठबंधन है कि घर पे आना मूंगफली खिलाएंगे? काय का गठबंधन भाई? चुनाव में गठबंधन हमको पहले कहा गया देश को कि विधानसभा का नहीं। जब अखिलेश जी नाराज हुए मध्य प्रदेश में और उन्होंने कहा कांग्रेस धोखेबाज पार्टी है, तो कांग्रेस ने कहा अखिलेश के सुनने में समस्या है, अखिलेश यादव के। हमने पहली मीटिंग में कह दिया था कि विधानसभा का नहीं है। अच्छा जी, बोले फिर किसका? बोले ये लोकसभा का है। ममता जी ने कह दिया लोकसभा का भी नहीं है। तो अब लोग पूछ रहे ग्राम प्रधानी में गठबंधन होगा क्या? ये नगर निगम में गठबंधन होगा? वो भी सही, ये भी सही, सब तो सही नहीं हो सकता ना मित्र। ये प्रधानी में भी नहीं कर पाएंगे। सेकुलरिज्म को ऐसा बड़ा तंबू नहीं जिसके नीचे सब कमियां छुप जाएं। ममता आपसे बड़ी सेकुलरिज्म है, उन्होंने आपको क्यों नो एंट्री कह दी? बोला हरियाणा, अरविंद केजरीवाल का बयान में देख रहा था कि हरियाणा में हम सारी सीटों पे लड़ेंगे और पंजाब में भी अकेले लड़ेंगे। तो फिर गठबंधन कहां करोगे? कालका जी में गठबंधन होगा अकेले और गीता कॉलोनी में? दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी का वैसे भी लोकसभा में कुछ नहीं है। मान लो 2 सीट आपको 3 सीट दे भी दे तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? वो तो यहां तो जीतते नहीं, दिल्ली में पंजाब में तो लड़ना ही नहीं। घोषणा कर दी। इसलिए मैंने कहा इतनी चीजें सरल नहीं। आज किसी ने कहा कि लालू जी एकमात्र ऐसे नेता हैं त्रिपाठी जी
जो भाजपा के आगे सरेंडर नहीं किए जेल गए। मैंने कहा सरेंडर का कोई कंपटीशन नहीं था, चारा घोटाले में अदालत ने जेल भेजा था भैया। ये क्या तरीका हुआ? आज मैं देख रहा हूं लालू जी की बेटी ने ट्वीट किया कि पापा चलने फिरने में असमर्थ हैं, कई लोग उनको पकड़ के चला रहे हैं। अब वही लोगों ने उनकी बैडमिंटन खेलते हुए फोटो लगा दी, वीडियो लगा दिया, बोले देखिए। मनीष सिंघवी ऐसे विश्वसनीयता तो नहीं बन सकती ना। जब अदालत, जब जांच एजेंसी बुलाए तो कहो हम तो चल ही फिर नहीं पाते, असहाय है। और जब वो जांच एजेंसी का मामला सेटल हो जाए तो चिड़िया बल्ला खेलने लगो। रोस्ट करने में इस बंदे का सच्ची में कोई जवाब नहीं है। मतलब एक के बाद एक वो जवाब, एक के बाद एक वो लाइन, वो पंच लाइन जिसको सुनकर आपकी हंसी ही ना रुके। और बात भी काफी हद तक सही थी। ना तो ये लोग पंजाब में अलायंस करने वाले हैं क्योंकि वहां पे केजरीवाल इन लोगों को अपने साथ नहीं लेने वाला, ना तो ये लोग बंगाल में अलायंस करने वाले हैं क्योंकि ममता दीदी ने इन्हें साफ मना कर दिया, ना तो ये लोग यूपी में अखिलेश यादव ने इनको 10 सीटें दी हैं और कांग्रेस ने उन 10 सीटों को ठुकरा दिया और कहा है कि नहीं कोई बात नहीं, हम अकेले लड़ लेंगे। यही हाल बाकी जगहों का है। तो भाई लड़ोगे आखिर कहां लड़ोगे और कहां है आखिर तुम्हारा अलायंस? क्योंकि बिहार में तो नीतीश बाबू तुम्हें छोड़कर जा चुके हैं। खैर, मुझे तो आज का ये डिबेट काफी अच्छा लगा, काफी मजेदार लगा। आपको कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद।